तो अब यहाँ पे मेरे पास इस चार्ट में क्या है, एक जो प्रीवियस चार्ट है हमारे पास ऑलरेडी ये है। अब मैं ये नया जो स्टैक चार्ट है इसमें टोटल ऑर्डर, कहाँ गया टोटल ऑर्डर, सेल्स वाले टेबल में से टोटल ऑर्डर निकाल लेता हूं। टोटल ऑर्डर कहां जाएगा मेरा, वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में जाएगा। ठीक है, मैंने वहां पे फिल करने की कोशिश किया, वहां पे सपोर्टेड इवेंट नहीं था इसलिए वहां पे नहीं गया। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स फिर से मैंने ट्राई किया, वहां पे गया, नहीं जा रहा है। टोटल ऑर्डर्स कहां जाएगा आपका, एक्स एक्सिस में जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि शायद यहीं जाना है, बेस्ट फिट कौन सा है, तो अगर आप टोटल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो बेस्ट फिट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा वहीं पर ही हो जाएगा। देखिए टोटल ऑर्डर्स एक्स एक्सिस में। अब इस एक्स एक्सिस को ना मैं क्या करता हूँ, सब कैटेगरी वाइज ब्रेक किया था मैंने, अब क्या करता हूँ कैटेगरी वाइज ब्रेक करता हूँ। कैटेगरी नेम उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग आ गए। अब किसी भी इसमें जाइए, एप्लीकेशन में जाइए, और ऐसे अगर मैंने दो चार्ट्स बनाया तो जनरली क्या होता है, वो रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब कि अगर मैं किसी पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं तो वो दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से कुछ डेटा निकालना चाहूं तो ये यहाँ पे रहेगा बाकी दूसरे एप्लीकेशन में, बट पावर बीआई में ऐसा नहीं होता है। पावर बीआई में अगर यहाँ पे मान के चलिए मेरे पास 4 कैटेगरीज थी, एक्सेसरीज, बाइक्स, क्लोथिंग और कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में मुझे कुछ सेल नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे विजिबल ही नहीं है वो। अगर मैं बाइक्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सिंपली, ठीक है, तो दूसरा जो चार्ट है मेरा, ठीक है, स्टैक बार चार्ट, उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि वहां पे वही फील्ड्स हाईलाइट हो गई है या वहीं पे बार हाईलाइट हो गए हैं जो बाइक्स कैटेगरी में है। दूसरा एक्सेसरीज, तीसरा क्लोथिंग। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। या ऐसा मान सकते हैं कि ये ना एक तरीके का फिल्टर का काम कर रहे हैं। ये फिल्टर है, मैं फिल्टर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिल्टर इस पे अप्लाई हो रहा है। अदर वे अराउंड भी हो सकता है क्या, इसकी मैंने यहाँ पे टायर्स एंड ट्यूब पे क्लिक किया। ठीक है, तो एक्सेसरीज वाला हाईलाइट हो गया और वो प्रोपोर्शनेट में ही हाईलाइट हुआ है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या अफेक्ट कर रहे हैं, और ये ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें फिल्टर सीखना पड़ेगा। ठीक है, कहां से आया फिल्टर, तो फिल्टर ऑप्शंस 4 लेवल पे हमारे पास है। पहला है विजुअल लेवल फिल्टर, दूसरा पेज, तीसरा रिपोर्ट लेवल फिल्टर और चौथा है ड्रिल थ्रू फिल्टर। तो ये जो 3 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आज हम लोग देखेंगे। ड्रिल थ्रू वाला आगे की क्लासेस में, और एक प्रॉपर इसी पे लेक्चर होगा हमारा ड्रिल थ्रू, उस पर देखेंगे हम लोग। विजुअल लेवल, पेज लेवल और रिपोर्ट लेवल फिल्टर। पहले विजुअल लेवल फिल्टर। फिल्टर कहां मिलेगा आपको, जनरली आप देखेंगे आपके डैशबोर्ड पे ना फिल्टर दिखेगा ही नहीं। पुराना वर्जन था उसमें फिल्टर यही दिखा करते थे, देखिए ड्रिल थ्रू दिख रहा है ना, वैसे बाकी फिल्टर भी यहाँ दिखते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, नए वर्जन में फिल्टर यहाँ पर है। अगर मुझे फिल्टर इनेबल करना है तो मुझे यहाँ फिल्टर चेक करना पड़ेगा। इनेबल मतलब उस पर और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मुझे फिल्टर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक साइड में एक और पेन ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए हाँ अमन बताइए क्या दिख रहा है इसमें। ये जो नया फिल्टर पेन यहाँ स्टार्ट हुआ है मेरा, ठीक है, ये वाला जो नया विंडो है, सोर्स, हाँ, इसमें क्या क्या दिख रहा है। फिलहाल सर्च को इग्नोर कर दीजिए। 3 लेवल के फिल्टर्स है मेरे पास। फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल, विजुअल मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। दिस इज ए सेपरेट विजुअल, दिस इज ए सेपरेट विजुअल। ठीक है, तो अगर मुझे कोई फिल्टर सिर्फ इस पे लगाना है तो मैं विजुअल पे क्लिक करूंगा। ऑन दिस पेज, सर पेज कहां पे है, अरे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। मुझे यहाँ पे जितने भी अवेलेबल विजुअल्स हैं, मतलब ये पहला विजुअल है, ये दूसरा विजुअल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तीसरा रहता, यहाँ पे चौथा रहता, सभी पे लगाना रहता कोई एप्लीकेशन ये फिल्टर, तो मैं फिल्टर ऑन दिस पेज लगाता। फिर क्या है, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, या फिर कहीं कहीं रिपोर्ट भी लिखा रहेगा, पुराने इसमें आपको रिपोर्ट मिलेगा या डॉक्यूमेंटेशन में रिपोर्ट मिलेगा। ऑल पेज मतलब अगर मैं कोई फिल्टर लगाता हूं तो वो इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे, सारे पेजेस पे वो फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारे पास 3 लेवल का फिल्टर है। पहला विजुअल लेवल का फिल्टर, दूसरा पेज लेवल का फिल्टर और तीसरा
रिपोर्ट लेवल का फिल्टर। यही रिपोर्ट लेवल मतलब ऑल पेजेस। ठीक है, ये 3 लेवल पे फिल्टर है। और एक चौथा फिल्टर है जो वाइवा वगैरह में, वाइवा बोल रहा हूं, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेगा आपको, या कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि ड्रिल थ्रू क्या होता है। ड्रिल थ्रू क्या होता है? सर ये ड्रिल थ्रू तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, आप लोगों ने ड्रिल डाउन सुना होगा मेरे मुंह से, ड्रिल डाउन करना। ये ड्रिल डाउन कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। यहां तक ओके सभी को? यस सर। हाँ, Yes, अनुजा, sir. प्रतीक। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. अभी हम लोग क्या करते हाँ। हैं ना, एक एक करके अप्लाई करते हैं। अब ये फिल्टर में भी ना, जैसे ये दिख रहा है मुझे कैटेगरी नेम, टोटल ऑर्डर, ये कहाँ से आया? तो ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला सिलेक्टेड है, तो फिल्टर पे विजुअल्स इस तरीके से दिख रहे हैं, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। अब देखिएगा कि जो सब कैटेगरी वाला है ना, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, कुछ चेंज हुआ? हाँ। अब इस विजुअल पे जहां जहां मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं सब कैटेगरी नेम पे फिल्टर लगा सकता हूँ, टोटल ऑर्डर पे फिल्टर लगा सकता हूँ, टोटल रेवेन्यू पे फिल्टर लगा सकता हूँ, तो मुझे एक्सप्लोर करने के लिए दे दिया उसने ऑप्शन। अब मान के चल लीजिए कि मैं कैटेगरी पे आता हूँ, तो देखिए सिर्फ मेरे पास कैटेगरी पे फिल्टर लगा सकता हूँ और टोटल ऑर्डर पे भी। अब कैटेगरी पे मान के चल लीजिए, अब ये मुझे लग रहा है कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं है, इसमें ऑप्शंस है। इसमें हम क्लिक करेंगे ना, तो फिल्टर में भी टाइप से फिल्टर, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ फिल्टर। टाइप्स ऑफ फिल्टर, कितने टाइप्स ऑफ फिल्टर थे? एक था विजुअल लेवल का फिल्टर, दूसरा है पेज लेवल का फिल्टर, और तीसरा है रिपोर्ट लेवल का फिल्टर। अब विजुअल लेवल फिल्टर में भी ना 3 ऑप्शन है हमारे पास। क्या है? एडवांस, बेसिक और एन। ये एडवांस वाला नाम के लिए एडवांस है, ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है। बेसिक वाला एकदम बेसिक है, और एन वाला जो है वो काउंटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं। तो बेसिक फिल्टरिंग क्या है? जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इस चार्ट में एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग दिख रहा है, लेकिन मुझे ना सिर्फ एक्सेसरीज के बारे में जानकारी है चाहिए। ठीक है, मेरा एग्जीक्यूटिव आता बोलता है, अरे सुनो, मेरे को ना सिर्फ एक्सेसरीज के बारे में दिखाओ, बाकी मुझे मतलब नहीं है। तो इस विजुअल पे सिर्फ मैं एक्सेसरीज सिलेक्ट करूंगा, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरा विजुअल लेवल का। मुझे बाइक्स चाहिए तो बाइक्स भी दिखा सकता हूँ। कंपोनेंट जो कि नहीं है फिर भी दिखा सकता हूँ, क्या मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि इसमें वैल्यू 0 थी ना हमारी, तो कुछ दिखाया नहीं उसने। तो इस तरीके से मैंने उसको साइड कर दिया। ठीक है, बेसिक फिल्टरिंग है। फिर उसके बाद एडवांस मतलब स्ट्रिंग बेस्ड जो है, आप पर्टिकुलर कुछ मान के चल लीजिए बी से स्टार्ट होने वाले, सी से स्टार्ट होने वाले, अगर आपकी कैटेगरीज हैं 10-12 कैटेगरीज हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम जानना चाहते हैं, तो वो सब वो यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? टॉप एन वाला काम में आता है। टॉप एन, ठीक है, ये कह रहा है कि टॉप एन दो मुझे। टॉप एन दो मतलब टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5। मुझे टॉप 2 चाहिए कैटेगरीज सर, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ यहाँ 4 ही कैटेगरीज हैं। 4 लोगों को 4 में से आप कितना ही कर लेंगे? मान के चलिए आपके पास 10 कैटेगरी था और मुझे टॉप 2 चाहिए, तो मैं टॉप 2 करूंगा। अब ये क्या कह रहा है? बाय वैल्यू। ये कह रहा है कि तुमको टॉप 2 चाहिए, लेकिन किस पे बेस चाहिए? तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि सर यहाँ ऑर्डर तो लिखा हुआ है, ये तो ऑर्डर बेस पे होना चाहिए। हाँ, ये जो चार्ट है ये ऑर्डर बेस पर है, पर मुझे ऐसा फ्रीडम है कि मैं इसको किसी और पे बेस्ड कर सकूं। अगर मैं चाहूं इसको सेल्स पे जाऊं और रेवेन्यू पे क्लिक करूं, टोटल रेवेन्यू, और उठा के यहाँ पे रख दूं मैं, तो ये रेवेन्यू पे पेस्ट इसको क्या करेगा? वो सॉर्ट कर देगा। ठीक है, टॉप 2 मुझे बताएगा एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग में रेवेन्यू पे सबसे ज्यादा कौन सा है। तो मुझे अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो एक्सेसरीज बाइक्स में सबसे टॉप 2 है एक्सेसरीज और बाइक्स, क्लोथिंग कम, और कंपोनेंट्स तो 0। समझ में आया सूर्यांश? Yes, sir. ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं कि नहीं समझ में आया, मैं ये पूरा हटा देता हूं। कैसे हटाएंगे? यहाँ पे इरेजर है, तो क्लिक करेंगे, हट गया। फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल, देखिए टफ नहीं है ये वाला पार्ट, सिर्फ समझने के लिए है, 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इस पे काम करना चाह रहा हूँ। इस पे एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग है ना,
इस पे जो डेटा आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन टोटल ऑर्डर। म्यूट कर लीजिए। दुपारी बोल लो। हाँ, ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये ऑर्डर्स पे बेस्ड है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इन कैटेगरीज को या सब कैटेगरीज को या प्रोडक्ट के नेम को अलग, जैसे कि रेवेन्यू पे सॉर्ट करना चाहूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां फिल्टर लगा सकता हूं। कैसे? कैटेगरी नेम पे जाता हूं मैं, कैटेगरी नेम पे जाता हूं मैं, टॉप एन, टॉप 2 चाहिए मुझे। सर 1 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, 1 भी निकाल सकते हैं। बाय वैल्यू, यहां पर अगर मैं ऑर्डर से निकालना चाहूं तो ऑर्डर से निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे ऑर्डर से दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा देखिए यही ज्यादा दिख रहा है, सॉर्टेड ही है। तो अगर मुझे दूसरा रेवेन्यू से निकालना है या किसी भी चीज से, टोटल रेवेन्यू से उठाते हैं, रेवेन्यू उठाता हूं मैं, यहां रख देता हूं। अब ये रेवेन्यू से सॉर्टेड हो जाएंगे या फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से मिल रहा है मुझे? बाइक से मिल रहा है। समझा? Yes, sir. इसको क्लियर कर देता हूं मैं, मेरा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था मेरा फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। इसको यहां पे क्लिक करूंगा एरो पे। अब यहां पे फिल्टर्स ऑन दिस पेज करके, अब फिल्टर्स ऑन दिस पेज पे क्या आ रहा है मुझे? ऐड डेटा फील्ड हियर। अब मान के चल लीजिए यहां पे ना मैं क्या करता हूं, ये कैटेगरी नेम को उठाता हूं और यहां रख देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे कुछ भी हो, अगर मुझे चाहिए कि पूरा विजुअल ना बाइक्स के अकॉर्डिंग ही दिखे मुझे, सिर्फ बाइक्स के अकॉर्डिंग, तो बेसिक फिल्टरिंग है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी फिल्टर्स ऑन दिस पेज में भी 3 टाइप्स है हमारे पास, या 3 हमारे पास ऑप्शन है, एडवांस, बेसिक, टॉप एन है क्या? नहीं, टॉप एन नहीं है यहाँ पे, एडवांस और बेसिक है। अगर मैं एक्सेसरीज पे से ही सिलेक्ट करना चाहूंगा तो देखिए मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया और कहां कहां रिफ्लेक्ट होगा वो ध्यान देना है आपको। चेंज हुआ। बाइक्स की कितनी कैटेगरी है? सब कैटेगरी, 3 सब कैटेगरी है। फिर क्लोथिंग, क्लोथिंग, ठीक है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ब्लैंक ही हो गया क्योंकि कंपोनेंट कैटेगरी में हमारा कुछ सेल भी हुआ नहीं, हाँ, उसमें कुछ सेल नहीं हुआ। करेक्ट, कंपोनेंट में कुछ भी सेल नहीं हुआ था इसलिए वहां हो गया। तो अब आप पूछेंगे कि सर इसका क्या यूज है? आप मान के चलिए पूरे डैशबोर्ड पे ना सिर्फ एक ही पैरामीटर पे देखना चाहते हैं कि एक्सेसरीज के हिसाब से मुझे बता दो मेरा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है मेरी कंपनी का, तो मैं इस तरीके से देख सकता हूं इस पूरे पेज पे। ये क्या है? फिल्टर्स ऑन दिस पेज। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूं, तो चला गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? हाँ, थर्ड लेवल है फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। अब मैंने इतने सारे 1 दर्जन पेज बनाए, बट जनरली इतने सारे पेजेस नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड पेज ही होंगे। अब मान के चल लीजिए कि मैंने इसको बाय कैटेगरी वाले को कॉपी किया और यहाँ ना इस पे चिपका दे रहा हूं मैं, दैट्स इट। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, बहुत स्मूथली आ गया मेरे पास। सर आपने कॉपी किया ना इसीलिए वो सेम दिखेगा? नहीं, वैसा नहीं है। मैंने जैसे क्लास के स्टार्टिंग में बताया, अगर मैं बेसिक से भी बनाता हूं ना तो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा जैसा मुझे कॉपी पेस्ट में हुआ है। तो खाली पैरामीटर्स उठ के आ जाते हैं, यहाँ पे रिलेशन उठ के ऐसे सीधे नहीं आएगा। तो अब अगर मैं ये एग्जीक्यूटिव समरी वाला जो पेज है इस पे जाता हूं और कौन सा फिल्टर लगाऊंगा मैंने फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल देख लिया, फिल्टर्स ऑन दिस पेज देख लिया, फिल्टर्स ऑन ऑल पेज पे अगर मैं जाता हूं और फिर कैटेगरी या सब कैटेगरी को उठाता हूं जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितने ऑप्शन है मेरे पास, इसमें भी मेरा 2 ही है, एडवांस और बेसिक। एडवांस वाले में ये समझ जाइए कि कंटेन्स या स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, डज नॉट कंटेन, इस तरीके के लगा सकते हैं, ज्यादा यूजफुल नहीं है वो सब। मैं बेसिक फिल्टरिंग में ही रहता हूं, और बेसिक फिल्टरिंग में अगर मैं सिर्फ बाइक सिलेक्ट करूं तो ये तो दिख ही रहा है मुझे कि इस पेज पे ये काम हुआ है बाइक से, लेकिन ये पेज 6 जो है इस पे भी सिर्फ मुझे बाइक ही दिखेगा। इस पे क्या, जहां भी है ना वहां पे सब मुझे बाइक ही दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा सिर्फ बाइक से रिलेटेड दिखेगा। दिख रहा है सिर्फ बाइक, कैटेगरी नेम में सिर्फ बाइक ही दिख रहा है, सारे पेजेस पे ये इंप्लीमेंट हो गए हैं।
तो इस तरीके से जो फिल्टर है मैं विजुअल पे, एक पेज पे, सारे पेजेस पे लगा सकता हूँ। इसको मैंने अनचेक कर दिया और इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं फिल्टर को। ठीक है, फिल्टर रिमूव हो गया। फिल्टर वाला पार्ट समझ में आ गया? Yes, sir. मानसी, अनुजा, अमन, अरीना? हाँ। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है? ड्रिल थ्रू हमने नहीं देखा है, ड्रिल थ्रू बाकी है। ड्रिल थ्रू हम लोग बाद की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कहीं से उठा करके रखा है। मोर ऑफ द लेस जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये भी वही कह रहा है। ऑन द स्पेसिफिक रिपोर्ट, specific visualization on the report canvas, upload on specific report page, all visualization across all pages. ये important है, all pages। हमने फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, अब मैट्रिक्स विजुअल देख लेते हैं। मैट्रिक्स विजुअल हम लोग बहुत टाइम से मैट्रिक्स विजुअल पढ़ ही रहे हैं, अब उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज यहाँ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ मैं इसको। अब मैट्रिक्स विजुअल हम शुरू से देख रहे हैं। कहाँ है मैट्रिक्स विजुअल? ये यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स विजुअल पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने उठाया, यहाँ पर आ गया। ओके, क्या बनाने के लिए क्या है? प्रोडक्ट नेम, टोटल रिटर्न और रिटर्न रेट। टोटल ऑर्डर और रिटर्न रेट। हमें क्या करना है? टोटल ऑर्डर में जाएंगे, टोटल ऑर्डर्स कहाँ जाएगा? ये रोज में जाएगा, कॉलम में जाएगा? कहाँ जाएगा अमन? रोज में जाएगा कि कॉलम में जाएगा? कॉलम में। कॉलम। कॉलम में। क्या बात कर रहे हैं? वैल्यूज में जाएगा। वैल्यूज में जाएगा ना, वैल्यूज में। टोटल ऑर्डर क्या है? टोटल ऑर्डर तो मेजर है ना, मेजर को तो हम ब्रेक करते हैं। टोटल ऑर्डर्स को उठाएंगे, वैल्यूज में रखेंगे। अब वैल्यूज को हम ब्रेक कर सकते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब चीजों में। ठीक है, अभी भी मेरी वैल्यू है टोटल ऑर्डर और टोटल रिटर्न। रिटर्न कहाँ से मुझे मिलेगा? टोटल रिटर्न, रिटर्न रेट, सॉरी, रिटर्न रेट। ये दो फील्ड्स मेरे पास आ गए। अब इसको मुझे किससे ब्रेक करना है? प्रोडक्ट नेम से करना है। क्या क्या कह रहा है? प्रोडक्ट नेम से करो उसको ब्रेक। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट लुकअप, प्रोडक्ट नेम को उठाएंगे, कहाँ रखेंगे? रोज में रखेंगे। अब क्या हो गया मेरा? टोटल ऑर्डर्स और रिटर्न रेट ये प्रोडक्ट वाइज सॉर्टेड हो गया मेरा। ठीक है, आ गया, सॉर्टेड हो गया। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। मैं टोटल ऑर्डर्स पे सिर्फ क्लिक करूंगा ना, तो वो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। इसने क्या किया? ऐसे डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया। टोटल ऑर्डर्स को भी, रिटर्न रेट को भी। रिटर्न रेट आपको परसेंटेज में चाहिए, कॉलम पे क्लिक कीजिए। ओ सॉरी, रिटर्न रेट पे क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ गया रिटर्न रेट? ठीक है, रिटर्न रेट है, इसको परसेंटेज में चाहिए, तो मैं यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ। पता नहीं कैसे छूट गया था ये। ठीक है, अप्लाई हो गया। यस, अप्लाई हो गया। इस तरीके से मैट्रिक्स विजुअल हम बना सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिंग ये करते हैं विजुअल लेवल पे कि डेटा बार ऐड करते हैं टोटल ऑर्डर में। कहाँ मिलेगा डेटा बार? ये तो एक अलग परेशानी है मुझे कि ना, पहले इनका सब एक लाइन से था, अब इन्होंने इतना छुपा दिया है कि दिखता भी नहीं है। ठीक है, डेटा बार सेल एलिमेंट्स में है, तो हम लोग क्या जाएंगे? सेल एलिमेंट्स में जाइए। सेल एलिमेंट्स में किस पे हमें अप्लाई करना है? टोटल ऑर्डर
टोटल ऑर्डर्स में डेटा बार कहाँ है? ये डेटा बार है, इसको ऑन कर देंगे। सर इससे क्या फायदा होगा? ऐसा कुछ स्पेशल तो दिख नहीं रहा है। हाँ, स्पेशल दिखे इसीलिए हम जो यूज कर रहे हैं। क्लिक करेंगे, दिख रहा है। सर ये क्या आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। इसने क्या किया, जो रिलेटिव वैल्यू जो है ना, वैल्यू के अकॉर्डिंग रिलेटिव जो है वो फिल कर दिया है। फॉर एग्जांपल 3983 का जो बॉक्स है वो ऑलमोस्ट फुल है। वही जो कहाँ गया 1500 या 1600 है, उसका बॉक्स ऑलमोस्ट हाफ है। और ये 4000 हो जाएगा ना, तो 2000 वाला जो बार है वो हाफ फिल है, हाफ एम्प्टी है। तो आप ये रिलेटिव देख सकते हैं कि धीरे धीरे वैल्यूज घट रही है। क्यों? हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे सही है? यहाँ तक सही है? Yes, sir. हाँ, हम विजुअल बना रहे हैं, वहां पे नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसलिए इतना मेहनत कर रहा है। अब क्या बता रहा है इसमें? एड डेटा बार्स, बैकग्राउंड स्केल फॉर रिटर्न रेट, बैकग्राउंड। अब ये रिटर्न रेट जो है ना, इसमें हमने डेटा बार्स लगाया था। अब हम क्या करते हैं, इस रिटर्न रेट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ उसको विजुअली चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सही दिखे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड एक इफेक्ट है, इफेक्ट ढूंढ रहा हूं मैं। एक बार देख लेते हैं। ग्रेड, ये सब एक्सप्लोर कीजिए। ये इतना जैसा ऐसा बताने लायक कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई जो चीज लिखा हुआ है उसका मुझे चाहिए अगर डिफरेंट, तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कर दूं, तो ये फॉन्ट है, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखिए इनका फॉन्ट चेंज हो गया। ऑप्शंस, ओके, कॉलम हेडर, कॉलम सब टोटल, रो, ग्रैंड टोटल, स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, सीरीज के बजाय रिटर्न रेट पे, मैं रिटर्न रेट पे जाता हूँ और बैकग्राउंड कलर को क्या करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को मैंने ऑन कर दिया और इस एफएक्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एफएक्स पे क्लिक करें, ये दिस इज क्लिकेबल है। इसको क्लिक करने के बाद ना देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब क्या है, इस तरीके से ना ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब जैसे हमारी बाइक नई रहती है, तो नई बाइक रहती है तो एकदम कलरफुल रहती है, फिर विद टाइम धीरे धीरे उसका शेड कैसा होता रहता है, लाइट हो जाता है। तो ग्रेडियंट धीरे धीरे कम हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, कि यही चीज अप्लाई करनी है। ब्लू की जगह मैं रेड करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ब्लू है वहां पे, तो मैंने रेड कर दिया और अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई हुआ क्या? हाँ, अप्लाई हो गया। रिटर्न रेट को अब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू जो है उसमें सबसे ज्यादा रेड कलर है। लेकिन अब आप इस चीज को सोचिए कि किसी चीज में ज्यादा रिटर्न रेट है तो वो गुड है या बैड है? बैड है। बैड है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कलर में ना रेड की जगह ग्रीन कर देता हूं। यहाँ पे रेड की जगह ना मैं ग्रीन कर देता हूं। मुझे ही नहीं ग्रीन दिख रहा है क्या, कि ग्रीन है ही नहीं इसमें? नहीं है ग्रीन। मैं ग्रीन चूज कर लेता हूं, थोड़ा लाइट इस तरीके से शेड। ओके, ठीक है, मैंने ग्रीन चूज कर लिया। अब मैं ना ये दिखाना चाहता हूं कि जिसका रिटर्न रेट कम है दैट इज बेटर, और जिसका रिटर्न रेट ज्यादा है वो खराब है। तो जिसका रिटर्न रेट कम है ना, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोएस्ट वैल्यू को मिनिमम
अच्छा, ये ब्लू से ग्रीन में हो जाएगा क्या मेरा? हाँ ठीक है, ट्रांजिशन ब्लू से ग्रीन में चला जाएगा मेरा। ग्रेडियंट स्टाइल है, ये सब कर सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं। फिर अलग अलग यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई करना है मुझे रिटर्न रेट पे करना है। तो यहाँ पे लोएस्ट क्या है? मिनिमम लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम हाईएस्ट वैल्यू। इन्वर्ट करने का ऑप्शन है क्या हमारे पास? तो लोएस्ट वैल्यू को क्या करता हूँ मैं, डार्क कलर देता हूँ और मिनिमम वाले को लाइट कलर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो जिसकी लोएस्ट वैल्यू रहेगी वो ग्रीन है, ग्रीन से रेड कर देते हैं, ग्रीन से रेड करते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे फील हो रहा है कि जिसका रिटर्न रेट कम है, जैसे रिटर्न रेट 2% है किसी का, दैट इज गुड, और किसी का रिटर्न रेट 20% है तो वो तो बैड है। तो बैड वाले को मैं रेड में डाल दूंगा और गुड वाले को मैं ग्रीन में डाल दूंगा। तो इस तरीके से मुझे ना विजुअली पता लग जाएगा कि एक जो प्रोडक्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है सर, लेकिन मुझे ना पिंक और ब्लू चाहिए। हाँ, तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। ये फॉर्मूला टाइप नहीं है, ये आपका आपके टेस्ट पे डिपेंड कर रहा है कैसा आपको चाहिए। क्या ओके करते हैं? अब देखिए, अब ग्रीन वाला पोर्शन नीचे है मेरे पास, सबसे ज्यादा ग्रीन कहाँ है? ये सबसे ज्यादा ग्रीन है, सबसे ज्यादा। फिर डार्क ग्रीन होते होते रेड में चला जा रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट समझ में आया? Yes. Yes. अब मैं टोटल ऑर्डर पे क्लिक करता हूं, तो अब मैं कंपैरेटिवली देख सकता हूं कि कुछ प्रोडक्ट्स का ना, जैसे यहाँ पे इसमें ज्यादा सेल नहीं है लेकिन इसका रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है। वैसे यहाँ पे इसका सेल ज्यादा नहीं है लेकिन रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है। तो इन प्रोडक्ट्स पे मैं फोकस करूंगा। तो मैं एक एक वैल्यू नहीं देखूंगा, मैं खाली स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि कहाँ वैल्यू करस्पॉन्डिंग उसके है कि नहीं है। और सबसे आखिर क्या कह रहा है? एडिंग मोर लेवल्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम। अब इसी पे मैंने क्या किया, क्लिक किया मैट्रिक्स वाले पे। मैट्रिक्स पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट नेम है, उसके ऊपर मैं कैटेगरी डालता हूं। प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी नेम, और सब कैटेगरी, सब कैटेगरी नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट। ठीक है, यही होता है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, देन प्रोडक्ट नेम है। कैटेगरी मान के चल लीजिए मेरे पास क्या है, सोप है फॉर एग्जांपल, मैं लेता हूं सोप। ठीक है, कैटेगरी सोप है। सब कैटेगरी में क्या आएगा? वॉशिंग सोप, बेदिंग सोप। ठीक है, और फिर बेदिंग सोप में भी सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल लक्स आ जाएगा, या जो भी कुछ होता है आगे, मैं भूल गया नाम, सिंथॉल हो गया, ये सब हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ड्रिल डाउन कर रहा हूं चीजों को। इसी पर्पज से मैंने ये लिखा। आप देखिए यहां पर ना, ये कुछ चीजें बदल गई है यहाँ पे, और कुछ चीजें ऐड भी हो गई हैं। क्या ऐड हो गया है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये तो हमेशा रहते हैं। पर्पज क्या है मैं क्विकली बताता हूं, ध्यान देना है। ये ड्रिल अप है और ये ड्रिल डाउन है, और ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज ब्रेक करके बता देगा आपको। ठीक है, यूज करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस साइन है, फिलहाल यहाँ प्लस साइन है। मैं इस ट्राइडेंट नहीं है, ये डबल डेंट है जो भी, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए किस तरीके से मुझे डिफरेंशिएशन, मतलब किस तरीके से व्यू मिल रहा है। ठीक है, मुझे एक्सेसरीज देन सब कैटेगराइज होकर मिल रहा है, बाइक्स देन सब कैटेगराइज होकर के मिल रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा प्लस साइन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना तो मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो ये जो डबल डेंट वाला है ये मुझे इस तरीके से मिल रहा है। और किसी भी चीज से मुझे एक लेवल अप जाना है, एक लेवल अप के लिए मैं ये करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा ओपन करना चाहता हूं, पूरा ओपन मतलब एक एक चीज इसमें प्रोडक्ट नेम वाइज, तो मैं ये डबल वाले को कर दूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट नेम वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। अब वो कैटेगरी सब कैटेगरी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। एक लेवल और नीचे जा सकते हैं हम लोग, क्लिक कर डेटा पॉइंट ऑन द ड्रिल। ठीक है, अच्छा वो फिल्टर लग गया यहाँ पे। तो रेड के
फिल्टर रेड लग के गया। कलर के हिसाब से नहीं फिल्टर कर सकते क्या? कलर वाइज फिल्टरिंग नहीं, ये कलर वाइज फिल्टरिंग नहीं करेगा। ये फिल्टरिंग करेगा कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम। अगर फिल्टरिंग भी नहीं करते सॉर्टिंग कर सकता है क्या? नहीं, ये सॉर्टिंग का इसका काम नहीं है। इनका काम ड्रिल डाउन करने का। ये देखिए, ये अप करेगा, ये डाउन करेगा, और ये हायरार्की वाइज बताएगा। मतलब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक्सपेंड कर सकते हैं। कलर, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, ये कलर पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके। इनसे नहीं करेगा, बाकी जगह शायद फिल्टर लगा सकते हैं। तो कलर बेस्ड फिल्टर तो नहीं होता, एक्सेल में होता है, देखा है मैंने। एक्सेल में क्योंकि मैंने किया है, इसके लिए मैंने पूछा इसमें होता है क्या? हाँ, एक्सेल में तो होता है कलर बेस्ड फिल्टरिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप उसको कलर डाल सकते हैं। तो ये एक एक लेवल करके इसने पूरा एक्सेल ओपन में कर होता है दिया। तो इसमें तो हाँ, इसमें भी होना चाहिए, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि छोटा वो बहुत सा एक कॉन्सेप्ट है। विजुअल लेवल फिल्टर, मान के चलिए रिटर्न रेट है। रिटर्न रेट को अगर मैं फिल्टर करना चाहूँ, कलर बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि कलर तो हमने फॉर्मूला लगा के किया है ना। कलर एक्चुअली वो फॉर्मूले से लगा हुआ है। फॉर्मूले पे रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, फॉर्मूले पे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा ये। क्या डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ मैं, कहीं पे मिलता है तो बताता हूँ मैं। समझ गया आपका क्वेश्चन? एक्सेल में रहता है, इसमें नहीं है। ओके। तो क्या कर लिया हमने, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ड्रिल डाउन का, एक ड्रिल अप जा सकते हैं, एक ड्रिल डाउन जा सकते हैं, और ये हायरार्की वाइज ब्रेक कर देगा। जैसे कि अभी मैं अगर प्रोडक्ट नेम से अब ये सब कैटेगरी पे आ गया, सब कैटेगरी से अब मैं ये कैटेगरी पे चला गया। अब कैटेगरी पे, अगर कैटेगरी पे से मुझे हायरार्की वाइज ब्रेक करना है तो इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए हायरार्की वाइज ब्रेक हो जाएगा मेरा। ठीक है, हायरार्की मतलब मुझे ऑप्शन दे रहा है और क्लिक करने के लिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये ड्रिल अप करूंगा, और अगर मुझे कंप्लीटली चाहिए कि प्रोडक्ट नेम वाइज ही, तो मैं इसमें करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट। एक एक लेवल डाउन जा रहा है, एक एक लेवल डाउन गया वो। इस पे क्लिक करके देखिए, समझ जाएंगे आप। ऐसा समझाने वाली चीज ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। कुछ डाउट है पूछिए, क्लास एंड करते हैं नहीं तो हम लोग। हाँ, अरीना, रश्मि, अमन। सर वो कल वाला जो बताया था ना मैंने आपको, YTD रेवेन्यू वाला, वो सॉल्व नहीं हुआ है। वाईटीडी वाला क्या नहीं हुआ सॉल्व? वो स्टार्ट ऑफ मंथ टाइम इंटेलिजेंस में जब हम मैट्रिक्स लेते हैं ना, तो वो स्टार्ट ऑफ मंथ एक्सपांड नहीं हो रहा है। ओके, स्टार्ट ऑफ मंथ एक्सपैंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला क्लास एंड करते हैं। और किसी का डाउट था क्या कल? रश्मि, आपका भी डाउट था क्या? कोडिंग वाला बंद कर नहीं, देते हैं। मेरा अभी तो डाउट नहीं नहीं, था। मेरा था।